दोस्तों, माफियाओं का माफिया, पूर्वांचल का डॉन और यूपी का बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी आखिरकार मिट्टी में मिल गया। मुख्तार अंसारी जब मूंछों पर ताव देते हुए रौब से चलता तो शराफत और इज्जत से जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग घरों में दुबक जाते थे। दोस्तों, लंबा चौड़ा कद और दमदार आवाज यूपी के इस बाहुबली नेता को भला कौन नहीं जानता। एक वक्त ऐसा भी था जब मुख्तार अंसारी का नाम सुनकर बड़े बड़े लोग थर थर कांपा करते थे। दहशत ऐसी कि अगर मुख्तार अंसारी के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींद भी उड़ जाती थी। जब वो अपने लाव लश्कर के साथ होता तो पुलिस दिखना तो छोड़िए, हुजूर दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मारता था। आतंक ऐसा कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचती थी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के माफिया डॉन बनने की कहानी फिल्म की पटकथा जैसी है। करीब 60 साल 8 महीने और 28 दिन की जिंदगी में उसने 40 साल तक लोगों के दिलों में अपना खौफ बनाए रखा। दहशत और कानून को ताक पर रखने वाला मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम था। कहावत है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका सूरज एक दिन डूबता जरूर है। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, साल 1978 की शुरुआत में महज 15 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। वो बीते 19 साल से यूपी और पंजाब की कई जेलों में बंद था। 65 आपराधिक मुकदमे इसके नाम पर दर्ज थे। कई मामलों में इसे सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि कई केस पेंडिंग थे। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला मुकदमा आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत गाजीपुर के सैदपुर थाने में दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी की मौत से माफिया राज के एक युग का अंत हो गया। जिन घरों के चिराग उसकी वजह से बुझे थे, उन परिवारों ने ये खबर सुनकर राहत की सांस ली। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचा, जहां उनके बेटे पीयूष सहित पूरे परिवार ने महादेव के सामने माथा टेका। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। इस समय अब्बास जेल में हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो के खिलाफ भी केस दर्ज है। निकहत जमानत पर चल रही हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा कथित तौर पर अपने पति के साथ कई अपराधों में शामिल थी। दोस्तों, यूपी पुलिस ने अंसारी की पत्नी अफसा पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अफसा अंसारी फरार हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 24 साल का है। इस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह के खिलाफ 4 मुकदमे हैं। फिलहाल वो जेल से बाहर है। मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी सांसद है। अफजाल अंसारी को भी एक मामले में सजा हुई। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। दोस्तों, साल था 1988 जब मुख्तार ने जरायम यानी अपराध की दुनिया में एंट्री मारी। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। इसी दौरान बनारस में त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसमें भी मुख्तार अंसारी का ही नाम सामने आया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए उसका सामना मुख्तार अंसारी के गिरोह से हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी शुरू हो गई। दोस्तों, नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसी दौरान अवधेश राय हत्याकांड पेश आया।
दोस्तों, जब वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश को 5 लोगों ने गोलियों से भून डाला, इल्जाम लगा मुख्तार अंसारी पर। साल 1996 में जब गाजीपुर के एडिशनल एसपी रहे शंकर जायसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाड़े हमला किया गया, इस मामले में भी मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में आया। दोस्तों, 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना और तभी उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में छा गया। 2002 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को हरा दिया और इसी दौरान ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया, जिसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए और ब्रजेश सिंह घायल हो गया। और यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनकर उभरा। 2005 में जब मऊ जिले में हिंसा भड़की और आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर, दोस्तों, जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी दौरान विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी गई और इसका भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साल 2009 में मुख्तार पर ठेकेदार मुन्ना सिंह और उसके साथी राजेश राय की हत्या का आरोप लगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2010 में मुन्ना की हत्या के एकमात्र गवाह राम सिंह मौर्य की भी हत्या कर दी गई। इसका इल्जाम भी मुख्तार अंसारी के गैंग पर लगा। दोस्तों, अपराध जगत में बढ़ता अंसारी का कद सियासत में उसकी एंट्री में कभी बाधा नहीं बना। कानून के पंजे से बचने के लिए वो सियासत में उतरा। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे उसकी नजदीकी रही। दोस्तों, 1996 में पहली बार मुख्तार मऊ से बीएसपी के टिकट पर विधायक बना। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उसने इसी सीट से जीत दर्ज की। साल 2012 में अंसारी ने कौमी एकता दल बनाया और मऊ से फिर से जीत हासिल की। 2017 में फिर से मऊ से चुनाव लड़ा और जीता। साल 2022 में मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी थी। दोस्तों, ये उसके सियासी रसूख का ही कमाल था। पंजाब की कांग्रेस सरकार के दौरान वो रोपड़ जेल की सेल में किसी कोठी जैसी सुविधाओं में रहता था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1-2 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कहा था कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी की खूब सेवा होती थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी जेल के पीछे ही बनी एक कोठी में रहा करती थी। और अब मुख्तार अंसारी के गुनाहों के काले अध्याय का अंत हो चुका है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के रसूख को समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई थी। दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना पड़ा था। पंजाब सरकार मुख्तार को अपने यहाँ जेल में रखना चाहता था, जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपराधों में ट्रायल कराकर सजा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई योगी सरकार की। दोस्तों, 6 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुआत हुई। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और सजा भी सुनाई गई। कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट में 7 साल कठोर कारावास की सजा और 37,000 का जुर्माना लगाया। ठीक 2 दिन बाद 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाया। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया। 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5 जून 2023 को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 26 अक्टूबर 2023 को 10 साल कठोर कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 15 दिसंबर 2023 को रुंगटा केस में 5 साल 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 13 मार्च 2024 को अवैध रूप से सशस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में आजीवन कारावास के साथ 2,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
दोस्तों 30 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर के रसूखदार सियासी परिवार में जन्मे इस बाहुबली के बाबा मुख्तार अहमद अंसारी खाटी कांग्रेसी तो उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी बड़े कामरेड यानी कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अहमद अंसारी आगे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद मुस्लिम लीग की सियासत करने लगे। मुख्तार के नाना सेना में ब्रिगेडियर थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। तो दोस्तों मुख्तार अंसारी के इस सियासी दुनिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।